दिसंबर तक हम बच्चों को लौकी खिलाएंगे। दया नहीं आती क्या एक बार भी? बेटा कभी मैं लौकी का हलवा बना दूंगी, तो कभी हम दोनों आपके लिए लौकी की वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोफ्ते भी बना सकते हैं हम, और कभी लौकी का जूस पिला देंगे सेंधा नमक। दोस्तों, क्या आप उत्तराखंड से हैं और आपके घर में सुबह शाम लौकी बन रही है, आपके खेतों में लौकी कद्दू हो रहा है, और आपके घर जब गांव से लोग आ रहे हैं तो क्या वो लौकी के कट्टे आपके लिए लेकर आ रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से, पहली लौकी जब हमने खाई थी तब तो हम बड़े खुश थे, लेकिन आज हम ऐसे दिन पे आ गए जब हम चाहते हैं कि लौकी अब ये सीज़न जल्द से जल्द जाए और लौकी हमारे जीवन से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाए। तो चलिए मैं आपको अपनी लौकी की बागवानी दिखाती हूँ, साथ ही मम्मी और आंटी से मिलाती हूँ जिन्होंने यहाँ पर खूबसूरत सा लौकी का बगीचा उगाया हुआ है, लेकिन अब ये खूबसूरत सा बगीचा में रास नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, लौकी की खूबसूरत सी बागवानी देखने, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी बागवानी की हुई है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लौकी तोड़ रही है। सुबह हमने लौकी खाई है, रात को भी लौकी खानी है, दिन छूट जाता है दाल भात खाते उस टाइम हम। मम्मी फिर से लौकी तो अच्छी बात है। लौकी से क्या बोलते हो बेटा तुम? कल के लिए देखो, ये लौकी हमारी कब बनेगी, ये वाली है ना यार। हम लौकी खा के परेशान है, कब जाएगा इसका सीजन? बेटा ये पड़ोसी आंटी जी के लिए ये है, ये आंटी जी सामने है, उनकी तो बहुत है, लेकिन ये पड़ोस में है ना, उनके लिए कल के लिए ये हो जाएगी बेटा। अब लौकियाँ बहुत है, कम से कम 150 लौकी लगी है, देखो यहाँ पे, और पीछे की तरफ ज्यादा ही लगी है। की बात करो। अच्छा, लोगों को बताओ इतनी लौकियाँ क्यों उगा रहे हो आप? कैसे लगाई आपने? कैसे लगाई बेटा? मुझे सच बताऊं तो पहले क्यारी का काम बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे हमारे भाई साहब है, शर्मा भाई साहब, और उनकी घरवाली मेरी दोस्त है बसंती शर्मा। तो मैंने कहा बहन तुम इतनी सब्जियाँ कैसे उगा लेती हो? छोटे से आंगन में 4 मीटर की जगह है, तो इतनी सब्जियाँ कैसे उगाती हैं? तो उन्होंने मुझे सिखाया कि छोटी सी जगह में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ हो। तो उन्होंने मुझे जब सिखाया तो तब मुझे भी आ गया। तो छोटे से आंगन है हमारे। सिखाया आंटी जी? क्यों सिखाया? सामने देखो, जरा कैमरा घुमाइए, आ गई यही है वो शख्स जिन्होंने इन्हें लौकी उगाना सिखाया था। चले जैसे मैंने बताया कि छोटी सी जगह में सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। ये तो लौकियां हैं, इतनी हमारी खीरे ककड़ी लगी, तोरियां लगी, जिनका कि अब सीजन जा चुका है। तो उधर कैमरामैन उधर घुमाइए जरा कैमरा, ये खाद है, देखिए ये देख रहे हो खाद। तो तब भाई साहब ने और बसंती शर्मा ने मुझे सिखाया कि ये छोटी सी जगह में सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी। तो मैंने कहा कि कैसे, मुझे सिखाइए ज़रा। तो उन्होंने ये खाद और बीज कैसे डालना है, और जब हम बीज बोते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ कैसे हो ज़मीन। कौन सी खाद इस्तेमाल की थी आपने? बस गोबर, गाय का गोबर होता है, और उसको खूब सुखा के बारीक बनाना है, और उसको मिट्टी में साथ में मिला के, और सब्जियां बहुत तैयार हो जाती हैं। और क्या क्या उगाते हो आप? बेटा लहसुन, प्याज। अब प्याज लहसुन का टाइम तो अब आ रहा है, लहसुन अपने घर में ही हो जाता है। जगह यहाँ पे कितनी जमीन है? जमीन तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 5-6 मीटर जमीन है बस। अच्छा, हाँ, 5-6 मीटर में आपने पता नहीं, न जाने करोड़ों लौकियाँ उगा दी है। एक हम ही नहीं खाते, हमारे सारे लगा ले तुम कि कम से कम 10-20 परिवार यहाँ से सब्जियाँ खाता है। तो सबको बांटते हैं यहाँ पर लौकी, और जैसे कि मैंने कहा कि गांव से भी लौकी आ रही है, और जो गांव से आती है वो भी बांटते हैं, और जो घर पे होती है वो भी बांट देते हैं। तो सबका सब्जी का खर्चा आजकल यहीं से हो रहा है ना। बिल्कुल, अब आजकल तो सब्जियां रामनगर से आना बंद हो जाती है। बरसात में सब्जियां प्लेन्स में सबको पता है गल जाती है, या तो बहुत महंगी हो जाती है। तो हम आजकल कम से कम 2 महीने से सब्जी नहीं लाए, बस यही सब्जी खाते हैं। लौकी, टमाटर, प्याज, लहसुन अपने घर का ही हो जाता है। चलिए और क्या दिखाएंगे आप? अच्छा, तो आओ ये मैं दिखाती हूँ, अभी लौकियाँ और भी हैं। आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। और यहाँ हमारे छोटे छोटे गमले हैं, देखिए। अब मैं इसमें धनिया और मेथी बोऊंगी। ये मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी मैंने बना दी है खाद डाल के, और ये मिर्च का पौधा, इसमें मिर्च अब लगेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि लौकियाँ अभी ये बड़ी होंगी, देखिए छोटी छोटी लौकी देख रहे हो, अभी और होने वाली है। देखो ये सारी बड़ी होंगी, देखो छोटी छोटी लौकियाँ,
ये जनवरी तक लगेगी और बहुत लौकियाँ हैं। और देखिए ये हमारी पड़ोस की दूसरी बहन के लिए है, वो बोली दीदी हमारी लौकी नहीं है तो मैं इसको उसको दे दूँगी। देखो ये है, और ऐसी ऐसी लौकी कम से कम 60-70 लगी हुई है, लेकिन मैं अकेला तो खा नहीं सकती तो सबको बांट रही हूँ। ये है, और ये देखिए मिर्च सामने सब कुछ है, छोटे छोटे आंगन में हमारा ये तुलसी का पौधा। ये मिर्च देख रहे हो, ये देखिए ढंग से दिखाइए जरा है, ये देखिए मिर्च है, ये सारी मिर्च लगी हुई है छोटे छोटे आंगन में। ये मछली के वो होते हैं बॉक्स, उसमें उगा रखे। ये तुलसी का पौधा है जिससे कि हम चाय में डालते हैं। ये मछली आती है इसमें रामनगर से, ये देखिए ये होम होता है ना ये, तो इसमें मछली के बॉक्स में हम मिट्टी डाल के, तो ये दिखने में तो कागज़ जैसा लगता है लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। करेला भी देखो। और ये हमारी पड़ोसी बहन बसंती शर्मा जी, बसंती आंटी दिखाई हमारे बहन साहब की। और ये करेले देखिए, आजकल ये यही सब्जी खा रहे हैं। देखिए चलो करेला तो फिर भी अच्छा ऑप्शन है मम्मी। हाँ करेला अच्छा ऑप्शन है। और ये देखिए करेले हैं, ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, अभी वे बड़े होंगे। और कहीं करेले खा चुके हैं यहाँ पे हमारी बहन बसंती। करेले के वो बताइए ना गुण। करेलों के गुण, करेला सबसे ज़्यादा तो फायदेमंद होता है शुगर वालों के लिए, और उसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए करेला बहुत बढ़िया है। लौकी और करेला, हर सब्जी अच्छी होती है लेकिन बोलते हैं करेले के तो गुण ही अलग हैं। अच्छा, बहुत गुड़ी होता है दोस्तों करेला, लेकिन बच्चे खाते नहीं है। और अब देखो ना, मैं तुम तो सर भूली क्या रही, अब मम्मी गढ़वाली में आ गई, समणी पड़ोसी उतर चुकी है ये अपनी पहाड़ी भाषा में। आओ मेरे बच्चों यहाँ पे आओ जरा, तो मैं तुम तो दिखो लब। हाँ कल भाली मेथी हुई, अब ये मेथी बन दी पराठा। इस मेथी के पराठे बनते हैं। मैं कन्वर्टर हूँ पहाड़ी टू हिंदी। हाँ, और जन ये छोटी सी देखना बोले तुम, ये 2 मीटर जगह चिया 2 मीटर की। हाँ, और ये फूल की बागवान भी कही हमारे बसंती बहन। देखो ये फूल चाहिए, अभी तो तरफ फूल उग दिए ऊपर है। और ये मेथी चाहिए, कभी मटर देखा तो तुम्हें मटर अभी तो तुम तो लगने वाली छोटो पौधा मटर से, लेकिन ये फिर वो लगानी तो वो लकड़ी लगानी और मटर बहुत ज़्यादा उग जाती है ऊपर, मतलब पूरी। ये टमाटर का बेल भी छी देखा तुम है ना, तो बहुत सुंदर सब्जी है मुगुण वाल से। और ये अब एक सीजनक सब्जी छी मटर देखा तुम, थोड़ी सी जगह में मटर उगी नहीं हो तभी वो हम लकड़ी लगा दो हम ऊपर है ना। और छोटी सी जगह में देखा ये पुदीना चटनी, जब पुदीना मन कर दूँ हम पुदीना तोड़ दी लोग और पुदीना चटनी खंदी है ना। और एलोवेरा भी देखो मैं तुम तो एलोवेरा। और एक हम के बुते बसंती तैयार हो आई थोड़ा जम गया ना, पर आप जमन हुए और है ना। देखो छोटी सी जगह में कितनी सारी चीजें आप उगा सकते हैं। इसको बोलते हैं किचन गार्डन। किचन गार्डन है ये, सामने आप गार्डनिंग कर सकते हैं और कम से कम अपनी सब्जी लायक आप सब्जी उगा सकते हैं ना मम्मी। और बहनों फूल भी है यहाँ पे, देखो हाइड्रेंजिया का। अब सूख गया है क्या आंटी जी? एकदम बड़ा फूल होता है हाइड्रेंजिया, आपने सुना होगा, वो वाला फूल होता है। बसंती हो हाइड्रेंजिया है यानी कि फूल है शायद। अरे नहीं फूल स्ट्रॉबेरी भी खूब खाने हमारे पड़ोसी। और ये फूल ये फूल की एक जिसे सुनी गई हाइड्रेजन है जो भी हाइड्रेंजिया नहीं हिंदी में क्या है भाई, इंग्लिश तो आप लोगों को आती है। करो ना हाइड्रेजन, इंग्लिश नहीं आती प्लीज। तो ये जो एलोवेरा ये है, ये क्या है बेटा? हाइड्रेंजिया। और ये है स्ट्रॉबेरी। तो कम से कम इसमें इस पौधे में आधा किलो स्ट्रॉबेरी उगेगी। खाते रहते हैं यहाँ पे एलोवेरा। अब ये छोटी सी जगह है, देखिए इधर आइए। ये कितने मीटर की जगह होगी? कम से कम सोनी का 2 मीटर या 1 मीटर होगी लंबाई में, और चौड़ाई में ये आधा ही मीटर है ना। उसमें क्या क्या है आंटी जी का देखो, बसंती का ये एलोवेरा, ये एलोवेरा है। हाँ एलोवेरा है ये। दोस्तों ये है हमारी बसंती आंटी, और बाकी का खेत अब ये दिखाएंगी, मम्मी तो बोलती रहती है। चलिए आंटी जी बताइए क्या हमारी तुअर लगी छी और काड़ा करेला लगे छी और मेर मेथी बुती छ और चचिंडा भी लगे छी हमारा। अच्छा। और लौकी भी लगी छी और बाकी स्ट्रॉबेरी छी
बहुत सारी सब्जी छ। बहुत सारी सब्जियां। अब मटर मैंने बोए, अब ये जनवरी तक मतलब आप यही से खाओगे? हाँ, जनवरी क्या, मार्च अप्रैल तक तो मटर होएंगे दोस्तों। मार्च अप्रैल तक मतलब पूरा साल भर ही लगाओ फिर तो। बाजार की सब्जी हम लोग थोड़ा लाते हैं, कम लाते हैं बाजार की सब्जी और घर पे ही उगाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप घर पे ही ऐसे सब्जियां उगाइए और अच्छा खाना खाइए। अच्छा आंटी जी, लौकी से जो परेशान हो जाते हैं उनके लिए क्या करें? कोई और लौकी की कुछ और चीजें बन सकती हैं? लौकी का लोग हलवा बनाते हैं, कोफ्ता बनाते हैं। अच्छा। और सुखा के तब 2-4 महीने बाद खाते हैं, सुख से बनाते हैं। बड़ी वाले सुख। हाँ, बड़ी भी बनाते हैं, सुख से बनाते हैं, जिनको मार्च अप्रैल में खा सकते हैं आराम से, जब सब्जी नहीं रहती है। तो लौकी आपके साथ जीवन उपरांत नहीं, जीवन भर रहेगी और उसके सुख से बना के भी खाए जाते हैं। लौकी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, फायदेमंद होती है। हमने खूब सारा लौकी का जूस भी पिया था, जूस खूब पिया हमने लौकी का। उल्टी नहीं आई आपको? उल्टी तो नहीं आई। रामदेव बाबा जी बोलते हैं कि लौकी का जूस पियो। हाँ। तब हमने पिया। रामदेव बाबा को बहुत ज्यादा माना जाता है, उनके ही पद चिन्हों पर चला जाता है ना आंटी जी, जैसे कि एलोवेरा उगाया हुआ है। और क्या क्या आयुर्वेदिक चीजें खाते हैं आप? हम तो आयुर्वेदिक ऐसे एलोवेरा, ये लौकी भी तो आयुर्वेद में आती है। बस हाँ, जूस। चलो बढ़िया। देखिए दोस्तों, आप भी ऐसा ही कमाल दिखा सकते हैं। मतलब छोटी सी जगह पे इन्होंने कितनी सारी चीजें उगाई है। लौकी, चिचिंडा, तोरी को गुदड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। और चिचिंडा देखिए, इसे हरा साग भी कहा जाता है और कई बार आप डर के मारे, कंफ्यूजन के मारे डर भी सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सांप की तरह है, हरा और लंबा। और ये देखिए ऊपर तक, मतलब कि इन्होंने छत तक ये पूरी की पूरी बेल लगाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन है। लेकिन थोड़ा बहुत सांप का खतरा हो सकता है, उसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। शर्मा अंकल जी ने बहुत अच्छी टेक्निक से इसे लगाया है, आप भी ऐसा लगा सकते हैं। मम्मी, ये वाला पौधा किस चीज का है? ये पौधा, ये बेटा ये बैंगन का है, बरमसिया बैंगन। इसमें 12 मास बैंगन लगते हैं। अच्छा, बरमसिया बैंगन यानी 12 मास। हाँ, बैंगन। और सामने इसको पापड़ बोलते हैं। पापड़ है, ये पापड़ के साथ ना, जैसे हम अरबी है लेकिन पापड़ के साथ इसमें पतोड़े भी बनते हैं ना? पतोड़े भी बनते हैं, और जैसे कद्दू के पत्ते, और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है ये। और ये बीज का बैंगन है, बीज के लिए रखा है। देखो ये बीज का बैंगन है, ये पीला हो जाता है। हाँ, बीज अगले साल के लिए तैयार है ये बीज ना। दालें लगी है, लेकिन अभी 1 महीने बाद ये तैयार होगी ये दालें, पूरा महीना लगेगा। और मक्का तो सूख चुकी है, खा के हमने, ये अब है ही नहीं, मक्का खत्म हो चुका। इस बार कम हुई है ना मक्का? हाँ, इस बार तो बारिश कम हुई ना, तो उनकी जड़ों को पानी चाहिए, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, तो इस बार मक्का की, मतलब जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद थी वही नहीं हुई, लौकी हो गई बस लौकी हुई है और कद्दू हुई है और तोरी हुई। 3 हुई तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैं अलग स्टाइल में जब बनाती हूँ तो तुम्हें अच्छी लगती है। मम्मी की अभी स्टाइल भी दिखाएंगे हम कैसे बनाती है मम्मी लौकी। जी बनाऊंगी मैं शाम को, और तब तुम्हें दिखाऊंगी और सब मुझसे सीखेंगे। तो मम्मी ने बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल दिया है कि सब मुझसे सीखेंगे। तो चलिए एक बार मम्मी की रेसिपी भी देख लेते हैं, कैसे लौकी को इंटरेस्टिंग बनाना है। और ये 2 महिलाएं, इन्होंने लौकी की शुरुआत की है यहाँ पर और हमें परेशान करके रखा है। चलिए लौकी बनाना सीखते हैं। इतनी बहुत ज़्यादा लौकी लगी है और इसका यूज सही से होना चाहिए। तो ये देखना, ये जैसे अभी लौकी बना रही हो तो कल ये कद्दू बनेगा, फिर परसों ये लौकी बनेगी, फिर परसों नरसों ये कद्दू बनेगा। पर बेटा ऐसा नहीं, मैं इसके साथ दूसरी सब्जी बनाऊंगी। मम्मी खेत में ये इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम रोज लौकी बनाती रहोगी यार। अरे बेटा, पर अब इसका बर्बाद होगा ना फिर। अभी 80 रुपए किलो जब लौकी होती थी तो हम इतना टुकड़ा 10 रुपए का लाती थी मैं। अच्छा, वही दुख आपके अंदर है कि 10 रुपए का टुकड़ा आपने उस टाइम लिया था, तो अब आप सस्ती में, मतलब फ्री मिल रही है तो आप रोज बनाओगे उसे। बेटा तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि यूज सही से होना चाहिए ना, है? तो खूब खाओ लौकी। वैसे मम्मी लौकी अच्छी बनाती है, मम्मी क्या क्या डालती है? तो चलिए दोस्तों लौकी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तड़का मारना है। अगर आपका तड़का अच्छा है तो आपकी लौकी भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो आपको लौकी ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आपके खेतों में
हो रखी है और मम्मी बहुत अच्छी लौकी यहाँ पर बना रही है। आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं क्या क्या लौकी में डालना है। बारात के खाने बराबर तो यहाँ पर लौकी बन रही है। यही कारण है हमारे स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होने का, नॉट मोटा। ओके, और अब हम डालेंगे इसमें मसाले, मिर्च, नमक, हल्दी और सब कुछ। हाँ, अब गोल्डी मसाला डाल दिया और रिश्ता बना लिया लौकी से। गोल्डी मसाले रिश्ता बना ले, लेकिन अभी मेन इंग्रेडिएंट बाकी है दोस्तों। ये देखिए, प्यार से आपको डालना है दूध। अब आप बोलेंगे दूध कौन डालता है यार, और मक्खन। अब इतनी बोरिंग लौकी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये सब तो डालना पड़ेगा ना। और लौकी को परोसने का भी एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि आप चौखट पराठे बना ले, तिकोने वाले, दूध, अंडे, ताकि ज़्यादा ध्यान लौकी में ना जाए, बाकी चीज़ों में जाए। वैसे लौकी अच्छी बनी हुई है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है। आप लौकी कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और अब मम्मी का थोड़ा सा ज्ञान। इतनी लौकी कैसे खा लेती हो, तो मैं आज दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस तरह की लौकी कैसे खा लेते हैं। उनका मन रिझाने के लिए, जैसे लौकी है तो लौकी के साथ थोड़ा मक्खन, दूध, अंडे बॉयल करके एक तरफ रख दिए, इस तरह से वो लौकी खा लेते हैं। तो मेरा मानना ये है बहनों कि अगर तुम इस तरह से बनाओगी सब्जियाँ तो ज़रूर खाएंगे बच्चे। धन्यवाद दोस्तों। मेरी मम्मी अपने ज़माने की बहुत बड़ी एक्टर रही है मेरी तरह। तो दोस्तों, क्या आप भी लौकी खा खा के परेशान हो गए, लौकी की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन आपकी मम्मियों की चेहरे की चमक कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि ये तो आपको पूरे साल लौकी ही खिलाएंगी और अब लॉकडाउन भी चल रहा है तो लौकी नहीं मिलेगी। कब तक प्लान है बच्चों को लौकी खिलाने का? अभी तो ये क्या है, दिसंबर तक हम बच्चों को लौकी खिलाएंगे। दया नहीं आती क्या एक बार भी? बेटा, कभी मैं लौकी का हलवा बना दूंगी, तो कभी हम दोनों आपके लिए लौकी की वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोफ्ते भी बना सकते हैं हम। और कभी लौकी का जूस पिला देंगे सेंधा नमक के साथ। जूस वैसे लौकी हेल्थी होती है, हम खा लेंगे, कोई नहीं, इतना एडजस्ट तो कर ही लेंगे ना। तो कभी कभी बनाएंगे बेटा, रोज नहीं बनाएंगे ना, खाने तो ऑल्टरनेट में क्या होगा? कद्दू, तो छोले बनाऊंगी बीच बीच में। आप क्या बनाओगे? लौकी नहीं बनाओगे जब? हम तोरी बनाएंगे, करेले बनाएंगे, चचिंडे बनाएंगे। हमारे तो बहुत सारी सब्जी है, बहुत सारी सब्जी है, लौकी, करेला, चचिंडा, सब कुछ है। तो दोस्तों, आजकल लॉकडाउन के टाइम पे आपके घर में क्या क्या पक रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी लौकी खा के परेशान हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आज मम्मियाँ भी बोलेंगी, बोलो सब्सक्राइब करना चैनल। हमारी सोनिका के चैनल को सब्सक्राइब करना। आप कुछ कहना चाहिए? हमारी सोनिका के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। बढ़िया कमेंट करना, बेकार वाले कमेंट मत करना। हाँ, मम्मी पढ़ती रहती है कमेंट्स, तो ध्यान से कमेंट्स करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू लौकी, लव यू। लौकी को लव यू बोल रही है यार। बाय बाय, सबको नमस्कार।